व्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज का। इसमें पंचम अध्याय में हम लोगों ने स्कंद कैसे बनते हैं, परमाणु कैसे बनते हैं, इन सब का वर्णन कल देखा। अब यहाँ से आगे हम चर्चा करेंगे द्रव्य के लक्षण की। द्रव्य का विशेष लक्षण जो है वो तो अब तक आचार्य भगवान ने कह दिया। क्या क्या विशेष लक्षण है? जीव का विशेष लक्षण ज्ञान और चेतना, उद्गल का रूप रसगंध वर्ण होना, धर्मादि द्रव्य गति में सहायक होना, अधर्म द्रव्य स्थिति में सहायक होना, आकाश द्रव्य अवगाहन में सहायक होना, काल द्रव्य वर्तना में सहायक होना। ये सब चीजें ये क्या है? ये विशेष गुण है। और विशेष गुण किसे कहते हैं? जो उसी द्रव्य में पाए जाए, बाकी द्रव्य में पाए नहीं जाएंगे। ये उसकी स्पेशलिटी है। अब इनका विशेष का लक्षण तो हो गया है, सामान्य लक्षण की बात आती है तो सामान्य लक्षण अब तक नहीं कहा गया है, तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सद द्रव्य लक्षणम। क्या सूत्र कर रहे हैं? सूत्र क्रमांक 29 हमारे सामने आ रहा है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का सतपना, द्रव्य का सतपना ही उसका लक्षण है। सत होना यही द्रव्यता है, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। तो मन में शंका आना जरूरी है कि भाई सत किसे कह रहे हो, सत का अर्थ क्या होता है, सत का स्वरूप क्या होता है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि द्रव्यता किसे कहते हैं। तो आचार्य भगवान अगले सूत्र में 30 नंबर के सूत्र में हमें बता रहे हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अनुस्वार सिर्फ युक्त के ऊपर है, युक्तम, द्रव्यम नहीं किया है, उत्पादम नहीं किया है, ठीक है ना। तो अनुस्वार कहां पर है? युक्त के ऊपर है। चलिए यहां से देख लेते हैं। अगर ये मान लो शेयर करता हूं मैं यहां से, ताकि आपको पढ़ने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर अगली जो नोट है उस नोट की तरफ चलते हैं। हाँ, आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, बढ़िया। तो अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। मतलब सत किसे कहा? जो उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त है उसको सत कहा। सत होने के लिए उत्पाद होना जरूरी है, व्यय होना जरूरी है और द्रव्य भी होना जरूरी है। इन तीनों की एकता, इन तीनों की एकता ये सतपना होता है, और सतपना ये द्रव्य का लक्षण है ना। सीधा है। अब एक एक चीज को देखते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे, व्यय किसे कहेंगे और द्रव्य किसे कहेंगे। इसके पहले आचार्य भगवान कहते हैं द्रव्य दो प्रकार के हैं। द्रव्य दो प्रकार के हैं, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, या जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य अकेला आत्मा जीव, और अचेतन में बाकी के सारे। ये अपनी जाति को कभी नहीं छोड़ते। अपनी जाति को, अपने धर्म को छोड़ते हैं क्या? जीव द्रव्य कभी रूप रसगंध वर्ण वाला होता है क्या? नहीं। उद्गल में कभी ज्ञान आता है क्या? नहीं। आकाश कभी चलने में सहायक होता है क्या? नहीं। तो अपने धर्म को नहीं छोड़ते, किंतु इनकी अंदर की कुछ क्षमताएं, आंतरिक क्षमताएं, जिसे हम अंतरंग कारण कहते हैं, और बहिरंग निमित्त, इनके कारण प्रति समय ये द्रव्य जो है नवीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। प्रति समय नवीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं। जो नवीन अवस्था का निर्माण है उसे उत्पाद कहते हैं। सब चीजों में फर्क हो रहा है, भले आपको समझ में आए या समझ में ना आए, है ना। अभी इस समय में आपका जो शरीर है, अगले समय में वो शरीर रहता है क्या? नहीं। इस समय में आपकी उम्र है, अगले समय में वो उम्र होती है क्या? नहीं। हमको पता कब चलता है? हैप्पी बर्थडे के दिन 1 बरस खत्म हो गया। बट 1 बरस क्या यूं ही खत्म हो गया?
ऐसे समय 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 मिलकर के तो एक बरस खत्म हो गया। तो प्रति समय हमारी नवीन अवस्था उत्पन्न हो रही है किसी किसी अपेक्षा से। ऐसे क्यों उत्पन्न हो रही है? ऐसे वो नवीन अवस्था उत्पन्न होने की क्षमता हम में है, हम में मतलब उस द्रव्य में है। और बहिरंग कारण मिल गया। यहां पर बहिरंग कारण क्या मिल गया? बहुत सारे कारण हैं इनमें। जैसे आयु की बात हमने करी, तो आयु कर्म प्रति समय में निर्जरित हो रहा है, आत्मा से थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। इस कारण की वजह से हमारी आयु घट रही है। तो आयु की अपेक्षा से हमारा नवीन अवस्था का उत्पाद हो रहा है। शरीर की बात करो तो नो कर्म भी प्रति समय झड़ते रहते हैं, उनकी भी निर्जरा होती रहती है। तो उसकी अपेक्षा से हमारा शरीर बदलता रहा है और नए कर्म पुद्गल परमाणु, नो कर्म पुद्गल परमाणु भी तो आ रहे हैं। हर एक चीज में पुद्गल की बात करो तो पुद्गल की ये तो बात थी, पूर्ण और गलन तो होता ही रहता है। तो हर एक जगह पर इनकी प्रति समय नवीन अवस्था निर्माण होती है। तो ये नवीन अवस्था का निर्माण होना, इसे उत्पाद कहा है। बातें समझ में आ रही है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आचार्य भगवान आगे क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे मिट्टी के पिंड की घट पर्याय। पहले मिट्टी का गोला था, उस गोले का घट बनना। आटे का पेड़ा था, उससे रोटी बनना। पहले बिखरी हुई बूंदी थी, उसका लड्डू बनना। तो इस तरीके से हर समय पर्याय चेंज हो रही है। और इसी समय क्या होता है, पूर्व अवस्था का त्याग भी होता है। जैसे ही मिट्टी के गोला, जैसे ही मिट्टी का गोला कहा था, पहले नीचे था, उसको उठा करके उस कुम्हार ने क्या कर दिया, उसके चक्र के ऊपर रखा, पहिया जो था उसके ऊपर रख दिया और उसको घुमाना चालू कर दिया। उसको हाथ लगाते ही उसका आकार बदलना चालू कर दिया। तो जब से ही नया आकार मिलता है, पुराना आकार नष्ट होता है। मतलब क्या हो गया, पुराना आकार मतलब पुरानी अवस्था, नया आकार मतलब नई अवस्था। तो नई अवस्था का जब उत्पाद होता है, उसी समय पुरानी अवस्था का त्याग या नाश होता है। ठीक है, ये एक ही सिक्के की दो साइड्स है, एक ही सिक्के की दो साइड्स है। अच्छा, ये पहले वाली को नई उत्पाद होना समझ में आ गया, नई अवस्था का निर्माण, और पूर्व अवस्था का नाश होना, वो व्यय होता है, ये भी समझ में आ गया। अब इसके साथ अगर हम ये देखेंगे कि पहली अवस्था और दूसरी अवस्था, इनमें फिर भी मिट्टी की जो पुद्गलता है, पहले मिट्टी के गोले के समय भी वो पुद्गल था, आकार में आ गया, घट के आकार में आ गया तो भी पुद्गल है। और इसके आगे चल करके अगर मान लो घट टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसे कपाल कहते हैं, है ना, मराठी में खापरा, हिंदी में कपाल कहते हैं। अगर वो हो गया तो भी वो पुद्गल ही रहेगा। तो कितनी भी अवस्था बदले तो भी उस द्रव्य की द्रव्यता बनी रहना, बनी रहना मतलब स्थिर रहना, स्थिर मतलब ध्रुव रहना। ये ध्रुव रहना, यही द्रव्य कहलाता है। द्रव्य शब्द किससे आया, ध्रुव शब्द से आया। ध्रुव मतलब स्थिर रहना, क्या रहना, द्रव्यता, उसके विशेष गुण वैसे के वैसे रहना। क्लियर है? मिट्टी का गोला घट बन गया, मटका बन गया, तो भी वो जीव नहीं हुआ, वो आकाश द्रव्य नहीं हुआ, वो पुद्गल था, पुद्गल ही बना रहा। इसे कहते हैं द्रव्यता, इसे कहते हैं स्थिरता। किस चीज की स्थिरता, द्रव्यता की स्थिरता। ठीक है, इसी को आचार्य भगवान ने कहा अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव। आगम की भाषा में इसको क्या कहा, जो पुद्गल का बनी रही अपने उदाहरण में, उसे क्या कहा, अनादिकालीन। ये पुद्गल का स्वभाव जो है वो कब से है, अनादि से है। पारिणामिक स्वभाव, अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव इसे कहा, मतलब ये मूलतः से ये स्वभाव किसी ने ऐसा बनाया नहीं, ये स्वभाव होता है। किसका होता है, द्रव्य का होता है। तो इसे कहते हैं द्रव्य। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो द्रव्य है उसे
उत्पाद को क्या कहते हैं, व्यय को क्या कहते हैं, और द्रव्य कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम चलिए थोड़ा सा शेयर करके देखते हैं, चार्ट के माध्यम से देखते हैं, ताकि समझने के लिए बड़ा इजी हो जाता है। दिख रहा है सबको चार्ट? हाँ, ये आपकी सुधारित आवृत्ति में हम डाल रहे हैं सत द्रव्य का लक्षण। उसके कौन सा लक्षण है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद के नीचे लिखा है नवीन पर्याय की उत्पत्ति। उसका उदाहरण क्या है? मिट्टी के गोले से घट की निर्मित उदाहरण होगी। ठीक है, एक जगह पर आगे। व्यय किसे कहते हैं? पूर्व पर्याय का नाश। उदाहरण, मिट्टी के गोले की पर्याय का नाश। घट बनते ही मिट्टी के गोले की पर्याय निकल गई। और द्रव्य किसे कहा? सभी पर्यायों में, कितनी भी पर्याय बदले, अनादिकाल से बदल रहा है, अनंत काल तक बदलता रहेगा। सभी पर्यायों में, एक दो नहीं, सभी पर्यायों में द्रव्य की द्रव्यता अर्थात द्रव्य के जो विशेष गुण हैं, जैसे पुद्गल में रूप रस गंध वर्ण होते हैं। पहले भी रूपी था, अब भी रूपी है। पहले भी रसी था, अब भी रसी है। पहले ही गंधी था, अब भी गंधी है। पहले भी वर्ण के साथ था, अब भी वर्णमान है। तो इस तरीके के द्रव्य के गुण, जिसे द्रव्यता कहा है, वो ध्रुव रहना, स्थिर रहना, बने रहना, इसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य कैसे? जैसे मिट्टी के गोले की पर्याय हो या घट की, दोनों में मिट्टी की पुद्गलता में बदल नहीं हुआ, इसे कहा द्रव्य। आ रही बात है समझ में? ये समझने के लिए ज्यादा, ये तो पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस उसको सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको चार्ट रूप में देखने से समझने के लिए इजी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आचार्य भगवान आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। अब यहां पर सर्वार्थ सिद्धि है, तो प्रश्नोत्तर तो होंगे ही होंगे, शंकाकार तो बैठे ही है, क्योंकि आचार्य भगवान ने सूत्र में शब्द क्या लिखा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। युक्तम ये शब्द लगाया, युक्त शब्द लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, तो शंकाकार अपना दिमाग दौड़ा करके कह रहा है, भगवान युक्त शब्द तो उसमें देखा जाता है जब भेद होता है, जब किसी चीज में अलग अलगता दिखाई देती है, तब युक्त शब्द आता है। मतलब कैसे? तो उदाहरण दे रहा है, जैसे दंड से युक्त देवदत्त, कैसे कथन होता है? दंड मतलब लाठी, लाठी लिया हुआ देवदत्त। तो देवदत्त कैसा है? दंड से युक्त है, दंड से सहित है। तो सहित शब्द, युक्त शब्द कब आया? जब दंड अलग है, देवदत्त अलग है। देवदत्त दंड है क्या? दंड देवदत्त है क्या? नहीं है। फिर भी दोनों साथ में है। तो दो अलग अलग चीजें जब साथ होती है, तब जाकर के यह शब्द लगाया जाता है कि युक्त है। हरिशंकर की समस्या, हमारे दिमाग में ये सब नहीं आते हैं। क्यों? हम लोग बड़े भोले हैं। हम लोग जो आचार्य महाराज बोलते हैं उसको सहन कर ले, उसको बिल्कुल ले लेते हैं, है ना? आचार्य महाराज हो या जो भी बताने वाला हो, बाजू वाले ने आकर के कुछ बता दिया, भोलेपन से बिल्कुल स्वीकार करते हैं। उसने आकर के क्या बोल दिया? वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो बस हम जाकर के उसके ऊपर से झगड़ा कर देते हैं। क्यों? भले भोलेपन से हमने उसको स्वीकार किया, ऐसा हुआ होगा। पर वो शंकाकार ऐसा नहीं है। शंकाकार तो अपने प्रश्न से लिख कर रहा है। क्या कहता है? यहाँ दंड और देवदत्त में भेद है। अगर ऐसा लॉजिक है, ऐसा तर्क है कि भेद वाली चीजें जब साथ में होती है तब युक्त या सहित शब्द लगाया जाता है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये जो तीन चीजें आपने युक्त कही है, ये तीन चीजें अलग अलग है। तो द्रव्य में होती तो है, द्रव्य में होती तो है, किंतु अलग अलग है। उत्पाद कोई अलग चीज है और उत्पाद से व्यय अलग चीज है, और इन दोनों से द्रव्य अलग चीज है। और ऐसा मानने से क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसा मान सकते हैं? प्रश्न समझ में आया?
मैं समझ सकता हूँ आपके मन में चल रहा है ऐसा सब पूछने से क्या फायदा, ऐसा सब सोचने से क्या फायदा। फायदा है, क्योंकि आगे इसी को लेकर के और कोई तो सिद्धांत बनने वाला है। क्यों? अगर इनको अलग अलग मानेंगे तो अर्थ क्या हो गया, देवदत्त दंड सहित है, इसका मतलब क्या है, देवदत्त सोते हुए भी लाठी लेकर चलता है, सोता है। देवदत्त भोजन जब करता है तब क्या उसके दंड लेकर के बैठता है। दंड समझते हो ना, दंड मतलब लाठी, वो पनिशमेंट का चालान बनता है आरटीओ से, वो दंड अलग है। यहाँ पर दंड मतलब क्या है, यहाँ पर दंड मतलब लाठी। पुराने लोग लाठी लेकर चलते थे, कोई बूढ़ा नहीं है तो भी हाथ में एक शान के लिए लाठी रहती थी उनके, है ना। आपने पुराने में देखा होगा, बहुत सारे दादाजी के वगैरह जो फोटोग्राफ्स रहते हैं, वो उन्होंने पगड़ी बांध दी और हाथ ऊपर से कोट चढ़ाया है और हाथ में डंडी लेकर, वो एक शान होती थी चलने का उनका था। ये दंडाधिकारी है, आज भी शब्द चलता है दंडाधिकारी, मतलब उनकी एक अथॉरिटी रहती है इस तरीके से। तो इसका अर्थ ये क्या, मतलब क्या है कि दोनों चीजें अलग हो सकती है। इसका अर्थ ये हो गया, अगर देवदत्त दंड युक्त है, मतलब देवदत्त अलग है और दंड अलग है, इसका अर्थ यह होता है कि देवदत्त कभी कभी दंड के साथ होता है, हमेशा दंड के साथ नहीं होता। यह अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। अब यही चीज वो किस में लगा रहे हैं, द्रव्य में लगा रहे हैं। द्रव्य कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, मतलब उत्पाद अलग चीज है, व्यय अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। और इसका दूसरा अगला अर्थ क्या निकलेगा, इसका मतलब द्रव्य कभी कभी उत्पाद के साथ होता है, कभी कभी व्यय के साथ होता है, कभी कभी द्रव्य के साथ होता है, हमेशा होवे ऐसा नियम नहीं। यह अर्थ निकला कि नहीं निकला। शंकाकार यूं ही शंका नहीं करते, और आचार्य भगवान उस शंका को इतना इंपॉर्टेंट मान करके उत्तर भी दे रहे, समाधान दे रहे। फालतूगिरी नहीं है ये। बात समझ आ रही है आपको, शंका समाधान यूं ही नहीं हो रहा है। और ये जब बातें जब दूसरे दर्शन के साथ में होती है, आपका सिद्धांत है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है जो आचार्य भगवान बता रहे हैं, इसको अगर कल कोई चैलेंज करे तो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई अजैन हो, और उस जमाने में तो चैलेंज करते थे, आज तो एक तो कोई चैलेंज नहीं करता, अगर चैलेंज करेगा तो भी हम लोग जैन ऐसे बैठ जाते हैं, एक तो हमको ही मालूम नहीं है और कौन उस झमेले में पड़े। भैया तुमको जो बोलना है बोलो, हमको ही मालूम नहीं है कि क्या बताया महावीर भगवान ने, और हमको कुछ लेना देना भी नहीं है ना। आज तो इसी प्रकार का एक वातावरण निर्माण हो चुका है। खैर, यहाँ पर मुद्दा क्या है शंकाकार का, अगर वो देवदत्त और दंड इनकी अपेक्षा से, वो युक्त शब्द से अगर दोनों को अलग अलग सिद्ध करता है तो ये सूत्र में दोष आ जाता है। आचार्य भगवान ने अब तक जो चीजें बताई है उसमें दोष आ जाएगा। शंका क्लियर हो गई। अब आचार्य भगवान समाधान क्या देते हैं उसको देखते हैं। आचार्य कहते हैं नहेषु दोषः, ये कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि उक्त कथन का तात्पर्य है, ये जो कहा गया है उसका तात्पर्य क्या है, उत्पाद आदि द्रव्य के लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। लक्षण और लक्ष्य, ये इनकी चर्चा हमने कभी कभी करी है। लक्षण और लक्ष्य की चर्चा कभी तो हमने करी है, घुमट सर के सम्यक्त मार्गणा में ही करी है। लक्षण किसके होते हैं? लक्ष्य के लक्षण होते हैं। लक्षण किसके होते हैं? लक्ष्य के होते हैं। हमारा शरीर गोरा है, जिसका है उसकी बात कर रहा हूं। जब वो कहता है मेरा शरीर गोरा है, तो गोरा ये लक्षण हो गया किसका? शरीर का। तो शरीर बना लक्ष्य और गोरापन बना लक्षण। ठीक है, तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? उत्पाद आदि द्रव्य के लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। अगर इनका पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से विचार करते हैं, पर्याय की अपेक्षा से, पर्यायार्थिक नय का मतलब क्या होता है? अलग अलग अवस्थाओं की अपेक्षा से, व्यवहार ने से अगर हम लोग सोचते हैं तो आपस में और द्रव्य से ये पृथक पृथक है कि नहीं है? अगर पर्याय की अपेक्षा से करो तो मिट्टी का गोले से घट की निर्मिति होना, ये एक तरीका है, ये आपस में एक क्रिया है।
और दूसरी मिट्टी के गोले की अवस्था का नाश होना, ये दूसरी क्रिया है। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? ये कब अलग अलग मानेंगे? जब हम इसको पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे। पर्याय की अपेक्षा से देखते हुए क्या होगा? जब पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं, एक पर्याय को मुख्य किया जाता है, दूसरे पर्याय को गौण किया जाता है। जब हम उत्पाद की बात कर रहे हैं, उत्पाद मुख्य हो जाएगा, वहां पर व्यय गौण हो जाएगा, है ना? देखो पर्याय, हमारी पर्याय है कि नहीं है? हमारी पर्याय कौन सी है? पिता की पर्याय की जब बात कर रहे हो तो पुत्र की पर्याय गौण होती कि नहीं होती है? आप इतनी सारी अभी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, आप किसी न किसी की तो माता है। अगर आपका माता करके अगर विश्लेषण किया जा रहा है, माता करके अगर आपका कथन किया जा रहा है, आप किसी की पुत्री भी तो हो, तो वहां पर आपके पुत्री पने की चर्चा है क्या? जब माता पर्याय को जब देख रहे हैं, तब पुत्री पर्याय का वहां पर गौण किया गया कि नहीं किया गया? आपको कोई इंट्रोडक्शन देता है, मान लो आप कभी विवाह में जाते हैं और आपके पति के साइड से लोग अगर उनको पहचानते हैं, तो आपकी पहचान कैसे की जाती है? ये फला फला की पत्नी है। क्या बताया उन्होंने? ये फला फला की पत्नी है। तो आपको वहां पर पत्नी रूप में प्रोजेक्ट किया गया कि नहीं किया? आपका वर्णन पत्नी रूप में किया गया, तो पत्नी पर्याय को यहाँ पर विशेष मुख्यता दी गई। क्या पत्नी पर्याय को विशेषता दी जा रही है? इसका अर्थ यह है कि आप किसी की मां नहीं हो, क्या आप किसी की बहन नहीं हो, क्या आप किसी की नेबर नहीं हो, आप किसी की स्वाध्यायी नहीं हो? ये तो अर्थगर्भित है, किंतु उनको यहां पर गौण किया गया। बातें समझ में आ रही है? पर्यायार्थिक नए शब्द से घबराना नहीं। पर्यायार्थिक नए का अर्थ क्या हो गया? एक पर्याय को आगे करके बाकी सब चीजों को वहां पर गौण कर दिया। अलग अलग पर्यायों की अपेक्षा से वर्णन होगा। क्लियर है? तो जब उत्पाद की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है, तो व्यय को गौण किया जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? आज कुछ डिस्टर्ब है माइंड डिस्टर्ब है क्या आज? बहुत सारे लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि नहीं, आज कुछ तो आप दूसरे ग्रह की बातें लेकर के आ गए, आज हमारे भरत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना? तो एक की मुख्यता है, दूसरे को गौण, इतना सा छोटा सा विचार दे रहा हूं। तो पर्यायार्थिक नय मतलब एक पर्याय की उत्पाद की जब बात करते हैं, व्यय को गौण किया जाता है, व्यय की बात करते हैं, उत्पाद को गौण किया जाता है। मतलब पर्यायार्थिक नय से अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग है कि नहीं है? किस अपेक्षा से आप कथन करते हैं, उस अपेक्षा से कथन है। किंतु अगर आप द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से विचार करते हो, अब द्रव्यार्थिक नय में किसकी चर्चा चलती है? गुण की चर्चा चलती है। अब वहां पर पर्याय नहीं देखी जाएगी, अब वहां पर पर्याय नहीं देखी जाएगी, क्योंकि आप पुत्री हो तो भी स्त्री हो, आप माता हो तो भी स्त्री हो, आप बहन हो तो भी स्त्री हो। अब आपके स्त्रीत्व की बात चल रही है, अब आपके स्त्रीत्व की बात चल रही है, आपके स्त्री होने की बात चल रही है। जब स्त्री होने की बात चलेगी तो स्त्री की अपेक्षा से वर्णन होगा, किसी पर्यायों की अपेक्षा से वर्णन होगा क्या? और जब स्त्री की अपेक्षा से जब वर्णन चलेगा, तो माता कहो, पुत्री कहो, बहन कहो, सभी तो एक में आ गए, सभी में एक में ही आ गए। तो यहाँ पर गौण और मुख्य की बात ही नहीं होगी। अब पर्याय की अपेक्षा से कथन नहीं है, तो क्या अभिन्न दिख रहे हैं क्या? अब जब स्त्री की अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा, तो पुत्री, माता, बहन, तीनों में कोई अलग अलग चीजें दिख रही है। जैसे ही आप पुत्री, माता, बहन कहोगे, अलग अलग दिखेगा, क्योंकि आप पर्याय की अपेक्षा से सोच रहे हो। जैसे आप स्त्री करके देखोगे, तो आप स्त्री तो स्त्री है, एक है, उसमें कोई पर्याय नहीं दिख रही है और कोई अलगता नहीं दिख रही है। आप कहीं पर भी हो, घर में हो, स्वाध्याय में हो, विवाह में गई हो, सब जगह पर आप ही हो, आप स्त्री हो। क्लियर है? तो ये कथन करने की पद्धति है। मतलब आचार्य भगवान कह रहे हैं, अगर आप उत्पाद, व्यय, इन चीजों को पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो आपको अलग अलग जरूर दिखेंगे,
किंतु इनको जब द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से देखोगे तो ये एक ही द्रव्य के अभिन्न भाग है, ये एक ही द्रव्य के अभिन्न भाग है। जैसे स्त्रीत्व के, स्त्री पने के, स्त्री पर्याय के अलग अलग रूप होते हैं, वैसे ही ये द्रव्य के अलग अलग रूप है, किंतु ये अभिन्न है। कैसे? जब द्रव्यार्थिक न्याय से देखेंगे तो ये अभिन्न होते हैं। इस प्रकार इनमें किसी भी द्रव्य में लक्ष्य और लक्षणाभाव की सिद्धि होती है। क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय से क्या देखेंगे? द्रव्य देखेंगे, उसका लक्षण देखेंगे, द्रव्य देखेंगे, लक्षण देखेंगे, और दोनों अभिन्न पाए जाएंगे। कैसे? द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य और उसके लक्षण अलग होते हैं क्या? शरीर गोरा है, इसमें शरीर और गोरापन अलग अलग है क्या? गोरापन विशेषण होने की अपेक्षा से अलग है, शरीर शरीर होने की अपेक्षा से अलग है, किंतु दोनों चीजें क्या अलग अलग है? शरीर का गोरापन एक ही चीज है, अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से द्रव्य, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं होती है। द्रव्यार्थिक न्याय से अलग नहीं है, पर्यायार्थिक न्याय से कदाचित आपको, कथनचित आपको अलग अलग दिख सकती है। ठीक है, आचार्य भगवान ने यहाँ पर ये पहले दिखाई जा रही है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने ये पहली शंका का समाधान कर दिया है। आचार्य यहाँ पर विशेष कह रहे हैं, यह द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय और द्रव्य स्वभाव बता है। ये द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य का लक्षण मतलब ये द्रव्य का स्वभाव है। उभय निमित्तवश मतलब अंतरंग निमित्त हो और बाह्य निमित्त हो, इस प्रकार से जब देखा जाता है तो ये निमित्तवश अपनी जाति का त्याग किए बिना नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना। देखो क्या क्या शब्द आचार्य भगवान लगा रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं अंतरंग कारण, बहिरंग कारण, इनके निमित्त से अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने मूल लक्षण का त्याग किए बिना नवीन पर्याय की प्राप्ति होना उत्पाद है, पूर्व पर्याय का त्याग होना व्यय है, और अनादि पारिणामिक स्वभाव रूप अन्वय, अन्वय अर्थात संबंध का बना रहना, मतलब पहले भी पुद्गलता थी, उदाहरण में अब भी पुद्गलता है, इनका संबंध बना रहना, ये कहलाती है द्रव्यता या द्रव्य। यहाँ पर आचार्य भगवान और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोयला जल करके राख हो जाता है, तो उसमें पुद्गल की कोयला रूप पर्याय का तो व्यय हो गया, राख रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, और दोनों अवस्था में पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व बना रहा, पुद्गल पने का नाश नहीं हुआ। यही उसकी नित्यता या ध्रुवता कहलाती है, यही द्रव्य है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आती है। अब आचार्य भगवान आगे कहते हैं, आशय यह है, इसका अर्थ यह है, प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है। कितनी बड़ी बात है, देखो, प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है कहने के लिए तो एक सामान्य वाक्य है। पुद्गल में तो हम लोग देखते ही रहते हैं, है ना। अब इसको घटित करो किसी व्यक्ति के ऊपर। प्रत्येक द्रव्य परिवर्तनशील है, मतलब आज जो व्यसनी है, आज जो मिथ्या दृष्टि है, वो कल सम्यक दृष्टि बन सकता है, कल वो अनुवृत्ति श्रावक बन सकता है। क्यों? क्योंकि हर कोई परिवर्तनशील है। ये जो ज्ञान हमें पंचम अध्याय से मिल रहा है, वो कहाँ अप्लाई करना है हम आपको बता रहे हैं। पुद्गल द्रव्य परिवर्तनशील है, वो तो रट रट के दुनिया भर का, जमाने भर का रट लिया है, किंतु हमें ये भी देखना। क्यों? क्योंकि हमें अगर कोई व्यक्ति दिखती है तो उस व्यक्ति में जो पहले हमने दोष देखे हैं, वही दोष आज भी दिखते हैं। अरे हाँ, इसने पिछले हफ्ते वो गलती करी थी, आज भी मैं उसको उसी गलती की अपेक्षा से देखता हूं। देखता है कि नहीं देखते? क्यों? उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को तो हम पूर्व ग्रह दूषित होना हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में बायस्ड बोलते हैं। एक बार दिमाग में बैठ गया मेरी सास ऐसी है या मेरी बहू ऐसी है, बरसों तक वही दिमाग में लेकर के बैठते। वहां पंचम अध्याय का ज्ञान कहा जाता है? स्वाध्याय में बैठ करके जो पढ़ा है, हर एक वस्तु परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा तो था, अप्लाई नहीं आया था, श्रद्धान में नहीं आया था। सिर्फ ज्ञान में आकर के क्या फायदा? श्रद्धान में भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
तो परिवर्तनशील है कि नहीं है? नहीं, मुझे ये ये विषय ही कठिन लगता है, ये समझ में ही नहीं आता है। क्यों मानते हो ऐसा? परिवर्तनशील है। कल मुझ में जितना ज्ञान था आज उससे थोड़े प्रतिच्छेद ज्यादा है कि नहीं है? उसकी अंशता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई है? कल मैं बहुत क्रोधी था, बचपन में बड़ा नटखट था, लाड़ प्यार में बढ़ गया, जवानी में जोश था, क्योंकि बार बार किसी भी चीज पर मुझे क्रोध आता था, चिढ़ता था। इसका अर्थ ये नहीं कि 40 की उम्र में आ गए तो भी वैसा ही रहेगा व्यक्ति। खुद की तरफ देखो, आजू बाजू के लोगों को देखो, हम 99% केसेस में ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। फिर वो मुनि महाराज हो, माताजी हो, हमारे रिश्तेदार हो, परिवार वाले हो, जो भी हो, याद रहेगा हर एक वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज आपका सगा संबंधी आपको लग रहा है, हितैषी लग रहा है, कल नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। आज जो आपको मित्र लग रहा है, कल वो मित्र नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो मित्र ही बना रहे, और जो दुश्मन है वो भी दुश्मन ही बना रहे, जरूरी नहीं है। बस यही वाक्य है। अब मुझे बड़ा सुंदर वाक्य लगता है आचार्य भगवान का, प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है। भाई पुद्गल परिवर्तनशील है, धर्म द्रव्य है, सारे द्रव्य परिवर्तनशील है पर्याय की अपेक्षा से। काल भी परिवर्तनशील है, धर्म अधर्म आकाश भी परिवर्तनशील है। क्या करना है उसको लेकर के, वो तो ज्ञान में रख दिया। करना किसके साथ है? जीव द्रव्य के साथ करना है, परिवर्तनशील है। क्लियर है? आज के स्वाध्याय का ये सार है। आचार्य कहते हैं प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, और उसमें ये परिवर्तन प्रति समय होते रहता है। सूक्ष्म 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 परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। आप आगे चल करके अलग अलग बहुत आचार्य महाराज जो है ना, उनको एक या दो उदाहरण देने से उनका मन नहीं भरता, और भी उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं देखो, जैसे दूध कुछ समय बाद दही रूप से परिणम जाता है। दूध में जामन लगाते ही दही बन गया, और फिर दही का मट्ठा भी बन गया, मट्ठे का नवनीत मक्खन भी बन गया, और मक्खन को तपा करके घी भी बन गया। कितनी अवस्थाएं बदल रही है, किंतु इन सब के अंदर जो गो रस का अंश है, ये सब सभी पर्याय किसकी है? गो रस अर्थात दूध की तो पर्याय है कि नहीं है? अगर ये समझ में आता है कि ये दूध की पर्याय है, तो फिर दूध का त्याग करने के बाद में पेड़ा क्यों खाते हो? अरे मेरा तो दूध का त्याग है, पेड़े का त्याग थोड़ी है। मिलते हैं ऐसे ऐसे भी स्वाध्याय मिलते हैं हमको। फोन आता है सामने से, भैया आज अष्टमी है, आज मेरे दूध का त्याग है, पेड़ा खाया तो चलेगा? अब भाई आपने किस प्रकार, दोनों प्रकार से नियम ले सकते हैं। मैं सिर्फ दूध की पर्याय में ही त्याग करता हूं, ऐसा अगर नियम दिया है तो भाई पेड़ा खा सकते हो, आपके नियम में दोष नहीं है ना? किंतु अगर ऐसा नहीं है तो दूध की तो पर्याय है, वो दूध से तो बना हुआ है वो, और एक दिन का तो नियम है, क्यों पेड़ा खाना है आपको? कल खाएंगे नहीं चलेगा, है ना? तो खैर, यहाँ पर कहने की बात है, दूध हो, दही हो, मट्ठा हो, मक्खन हो, सभी गोरस की ही पर्याय है। ठीक है, आचार्य भगवान यहां से बता रहे, इसी प्रकार द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सिद्ध होता है, जो प्रत्येक सामान्य द्रव्य का सामान्य स्वभाव है। सब में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण है। जब गुण की बात करते हो तो गुण कितने प्रकार के होते हैं? आगे वर्णन आएगा, क्योंकि गुण की चर्चा बड़ी चलने वाली है। आगे गुण की चर्चा चलेगी और पर्याय की भी चर्चा चलेगी। आगे गुण पर्यायवद इस प्रकार से आगे सूत्र भी आएगा। तो गुण 3 प्रकार के होते हैं। अभी अभी यहां पर उसका संदर्भ आया करके इतना मैं बता देता हूं। गुण 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 2 होते हैं, किंतु उसको 3 भी कहे जाते हैं। कैसे? साधारण गुण, असाधारण गुण और साधारण असाधारण गुण, दोनों का कॉम्बिनेशन। या यूं कहिए, सामान्य गुण, विशेष गुण और सामान्य विशेष का कॉम्बिनेशन, ये तीसरा।
जैसे हम कहते थे ना शीत उष्ण और शीतोष्ण, वैसे सामान्य विशेष और सामान्य विशेष का कॉम्बिनेशन तीसरा। सामान्य गुण क्या है? सामान्य गुण क्या है? जैसे ये उत्पाद व्यय द्रव्य होना, ये सभी द्रव्य में देखा जाता है। तो जो गुण सभी द्रव्यों में मिल जाए, 6 के 6 द्रव्य में मिल जाए, वो सामान्य गुण है। विशेष गुण किसे कहेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही द्रव्य में पाया जाए, दूसरे किसी में नहीं होगा, वो विशेष है। विशेष इसलिए तो कह रहे हैं, ठीक है। जैसे ज्ञान और चेतना, ये सिर्फ जीव में मिलती है। रूप रस गंध वर्ण सिर्फ पुद्गल में मिलता है। अवगाहन हेतुत्व सिर्फ आकाश में मिलेगा। वर्तना हेतुत्व सिर्फ काल में मिलेगा। है कि नहीं? विशेष गुण एक ही द्रव्य में है, दूसरे में नहीं मिलते। और जब कॉम्बिनेशन है, वहां पर ऐसे गुण जो सभी में तो नहीं होते, जो सभी में तो नहीं होते, किंतु एक से ज्यादा द्रव्य में होते हैं। ध्यान से सुनना। जहां कॉम्बिनेशन किया साधारण और असाधारण का, सामान्य और विशेष का, क्या कहा दिया? ऐसे गुण जो सभी में तो नहीं होते, किंतु एक से ज्यादा द्रव्य में होते। क्योंकि एक में है तो विशेष, सभी में है तो सामान्य, ये दो को मिला लो। एक से ज्यादा में होते हैं किंतु सभी में नहीं होते। ऐसा कोई याद आ रहा है क्या? ऐसा कोई गुण याद आ रहा है जो एक से ज्यादा द्रव्य में होता है किंतु सभी द्रव्यों में नहीं होता? है? बहुत सारे हाथ ऊपर आ गए, आपको पता है क्या? अमूर्तित्व, अमूर्तिक होना एक से ज्यादा द्रव्य में पाया जाता है। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है का है कि नहीं? किंतु सभी द्रव्य अमूर्तिक है क्या? नहीं, पुद्गल द्रव्य तो मूर्तिक है। तो जो सभी में नहीं किंतु एक से ज्यादा द्रव्य में पाया जाए, इस तरीके के गुण आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो खैर, आचार्य भगवान कहते हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य जो है ये मुख्यतः से सामान्य गुण है और ये सामान्य स्वभाव से होता है। अब आगे प्रश्न ये होता है कि प्रत्येक द्रव्य एक साथ तीन रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तीनों भी पर्याय, उत्पाद व्यय और द्रव्य, इनको आचार्य भगवान एक समयवर्ती कहते हैं। ध्यान से आगम की भाषा सुनना। उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीनों पर्यायों को आचार्य भगवान एक समयवर्ती कहते हैं। मतलब एक ही समय में तीनों होती है। अगर तीनों एक ही समय में होती है, अगर तीनों एक ही समय में होती है तो तीनों भी एक साथ है, तो द्रव्य तीन रूप कैसे हो सकता है? प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न ये है कि प्रत्येक द्रव्य एक साथ तीन रूप कैसे हो सकता है? कदाचित काल भेद से उसे उत्पाद और व्यय रूप मान भी लिया जाए। काल के भेद से ये उत्पन्न हुआ, वो नाश हुआ, तो काल का भेद हो सकता है। क्योंकि जिसका उत्पाद होता है उसका कालांतर में नाश अवश्य होता है। पर्याय है तो नाश होगी होगी। तथापि ऐसी अवस्था में द्रव्य रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका उत्पाद और व्यय होता है उसका स्थिर स्वभाव मानने में दोष आता है। प्रश्न समझ लो, कितनी बढ़िया बात है शंकाकार की। एक साइड में तो परिवर्तनशील कहते हो और दूसरी साइड में स्थिर कहते हो। पर्याय उत्पन्न हुई, पर्याय का नाश भी होना है, तो स्थिर क्या रहा? शंकाकार की शंका है। आचार्य भगवान उत्तर देंगे इसका। तो शंकाकार क्या कहता है? फिर एक द्रव्य एक समय में तीनों रूप कैसा हो सकता है? तीनों रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि काल भेद से देखा जाए तो जो उत्पाद और व्यय होता है उसका स्थिर स्वभाव मानने में विरोध आता है। तो आचार्य कहते हैं कि अवस्था भेद से द्रव्य में तीनों धर्म माने गए हैं। अवस्था की भेद है, उत्पाद अवस्था, व्यय अवस्था और द्रव्य अवस्था। इन अवस्थाओं की अपेक्षा से, फिर पुनश्च वही बता रहे, पर्यायार्थिक नय से, पर्याय की अपेक्षा से तीनों में भेद है। किंतु आगे अगर देखोगे तो जिस समय में
पूरी अवस्था नाश को प्राप्त होती है, उसी समय में नई अवस्था उत्पन्न होती कि नहीं होती है? जब ये यहाँ ऊपर उठ रहा है, कौन? घट की पर्याय ऊपर उठ रही है, तभी तो मिट्टी के गोले की पर्याय नाश हो रही है। तो दोनों एक ही समय में हो रहा है, और उसका कालिक संबंध, कालिक अन्वय मतलब काल से संबंध बना रहता है, स्वभाव जो है वो बना रहता है। तो पुद्गलपना अब तब भी था, पुद्गलपना अब भी है, तो एक समय में पुद्गलपना तो है ही है। इस अपेक्षा से उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों भी एक समयवर्ती है। आ गई बात समझ में? जैसे एक सिक्का है, एक सिक्के के साइड में उत्पाद है, इधर से देखोगे तो सिर्फ उत्पाद दिखेगा, इधर से मतलब पर्याय की तरफ से देखोगे तो सिर्फ उत्पाद दिखेगा, इधर की पर्याय की तरफ से देखोगे तो व्यय दिखेगा। पर्याय की अपेक्षा से दोनों अलग अलग है, और तीसरी पर्याय सिक्के की है, तो तीनों अलग अलग पर्याय दिख गई। किंतु देखा जाए तो एक ही सिक्के की दोनों साइड है, और सिक्का स्वयं है, तो एक ही समय में तीनों चीजें एक जगह पर है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं ये तीनों भी एक समयवर्ती है। जिस समय में उत्पाद होता है उसी समय में व्यय होता है, और उसी समय में ध्रुवता भी बनी रह रही है, इसलिए तीनों को एक समयवर्ती कहा है। इसी बात को आचार्य समंतभद्र महाराज ने इन शब्दों में कहा है, घट का इच्छुक उसका नाश होने पर दुखी होता है। घट का इच्छुक उसका नाश होने पर दुखी होता है, मतलब जिसको घट चाहिए वो घट टूटने पर, वो पर्याय की टूटने पर, नाश होने पर दुखी हो जाएगा। मुकुट का इच्छुक उसका उत्पाद होने पर हर्षित होता है। जिसको मुकुट चाहिए और जब मुकुट बन करके उसको प्राप्त होगा तब उसको हर्ष होगा। और स्वर्ण का इच्छुक, जिसको स्वर्ण चाहिए, वो ना दुखी होता है ना हर्षित होता है, किंतु मुकुट बनने से भी तो सोना था और मुकुट बनने के बाद भी तो सोना है, तो वो माध्यस्थ भाव में रहता है। समझाता हूं, एक सुंदर उदाहरण से समझाता हूं ये माध्यस्थ भाव कैसे रहता है। पत्नी है, पत्नी क्या कह रही है पति से, मुझे अब घर में विवाह है, मुझे नए आभूषण बनाने हैं, नए गहने बनाने हैं। बिल्कुल पीछे ही लगी, अपने घर की है तो मुझे नए गहने चाहिए चाहिए। अब पति के पास तो अपना बजट है, अब वो देख रहा है कि शादी में इतने सारे पैसे जो है खर्च होने वाले हैं, और ये अब नए गहने की बात कर रही है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गई, वो बोला कि मेरी माँ के जो गहने तुम्हें मिले हैं शादी के समय में, वो तो पुरानी फैशन की होने की वजह से तो तुम पहनती नहीं हो, वो तो तुम पहनती नहीं हो, है ना? तो मैं तुमको नए गहने जरूर दिलाऊंगा, वो पुराने वाले मुझे दे दो, तो तुम पहनती नहीं हो। तो वो लेकर के उसको गला करके नए गहने बन गए। तो पति के लिए कुछ दुख की बात है क्या? नहीं। कुछ हर्ष की बात है क्या? नहीं। पहले भी 20 तोला था, अब भी 20 तोले ही है। तो उसके लिए क्या हुआ? माध्यस्थ भाव बना रहा। तो ये सोने का इच्छुक आचार्य भगवान कैसे कह रहे हैं, वो सोने वाला पहले भी ठीक खुश था, अब भी खुश है, या पहले भी उसे कोई दुख नहीं था, अब भी कोई दुख नहीं है, उसका माध्यस्थ भाव है। ठीक है, इसी प्रकार से आचार्य भगवान एक ही समय में शोक, प्रमोद और मध्यस्थ भाव बिना कारण के नहीं हो सकता। इससे प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त होता है, ये सिद्ध होता है। तीनों चीजें एक समय में हो सकती है इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि जब मुकुट की बात करी तो मुकुट में क्या हुआ? मुकुट की पर्याय उत्पन्न हो गई, सोने की पर्याय का नाश हुआ। तो पहले भी सोना था, अब भी सोना है, ये सोने की ध्रुवता, सोने पना, स्वर्ण पना बना रहा। तो इस तरीके से तीनों चीजें एक समय में हुई। इस प्रकार से अब ये इसका विवरण जो टीका ग्रंथ लिखा गया सर्वार्थ सिद्धि का, उसमें टीकाकार ने इसमें जोड़ दिया है। अब इसके लिए और समंतभद्र महाराज ने कौन सी गाथा की अपेक्षा से क्या वर्णन करा है उसके डिटेल्स यहाँ पर नहीं है, बट समझने के लिए ये बात तो क्लियर है। उदाहरण जो दिया है इससे ये तो सिद्ध हो गया कि ये एक समयवर्ती होते हैं। अब बड़ी सुंदर चर्चा चलती है। एक तरीका होता है
कि आचार्य भगवान शंकाकार को समझा रहे हैं, फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, शंकाकार के चेहरे आपके जैसे होते हैं, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं देता कि वो सहमत है या नहीं है। भाई बताया तो जा रहा है ना, वो हाँ कह रहा है ना कह रहा है। फिर आचार्य भगवान क्या कहते हैं, आचार्य भगवान उसको उल्टा प्रश्न पूछना चालू करते हैं। कैसा? एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाता हूं, बड़ा सुंदर चार्ट बना है, ये भी आपकी सुधारित आवृत्ति में आ जाएगा। तो आपको ये चार्ट दिखाते हैं। ये चार्ट जब आप देखोगे तब आप अपने आप मान जाओगे, जैसे शंकाकार ने मान लिया था कि हाँ, उत्पाद व्यय और द्रव्य एक साथ होते हैं, तीनों के युक्त ही लक्षण होता है। तो चलिए इस चार्ट को देख लेते हैं। पहले हम यहां से उसको शेयर करें। चलिए, दिख रहा है। अब यहां पर आचार्य भगवान उल्टी गुगली डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब तक तो कह रहे थे कि उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त सत्व होता है, द्रव्य का लक्षण है। अब वो इस प्रकार से सिद्ध करने में लगे हैं, अगर सिर्फ उत्पाद रूप ही है तो व्यय को छोड़ दो, द्रव्यता को छोड़ दो। किसी भी चीज को सिद्ध करना है तो पहले से जो बातें कही है उसमें से एक एक को हटाओ, और फिर आपको दिखेगा कि नहीं, अगर इसमें से एक भी हट गया तो कार्य सिद्ध नहीं होता है, मतलब तीनों चीजें चाहिए। जैसे मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय की एकता, ये मोक्ष मार्ग है ना। समझा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या बोला, ठीक है, बोले एक काम करते हैं, अकेले सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग समझते हैं। तो मोक्ष मार्ग होगा क्या? अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष मिल जाएगा? बिना ज्ञान के, बिना चारित्र के मिल जाएगा? ऊपर के गुदस्थान में चढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा, चलो बोले फिर अकेले सम्यक ज्ञान से हो जाएगा क्या? सम्यक ज्ञान तो सबके पास है, श्रद्धा में नहीं आ रहा है, आचरण में नहीं आया है, पांचवें गुणस्थान में ही नहीं चलेगा। सम्यक ज्ञान तो चौथे गुणस्थान में भी है, पांचवें से चारित्र चालू हो जाएगा, और अगर चारित्र में जाएगा ही नहीं तो फिर मोक्ष मार्ग पर बढ़ेगा कैसे, मोक्ष कैसे होगा? तो अकेले सम्यक ज्ञान से भी, मतलब आचार्य ने प्रश्न पूछा, अकेले सम्यक ज्ञान से होता है क्या मोक्ष मार्ग? सामने वाले ने तुरंत बोला नहीं होता है। फिर बोले चलो ठीक है, अकेले सम्यक चारित्र से होगा क्या? तो सम्यक चारित्र के बारे में जब सोचना चालू किया तो पता चला बिना सम्यक दर्शन के चारित्र सम्यक ही नहीं होगा, और अगर चारित्र सम्यक नहीं होगा तो चौथे के ऊपर चढ़ेंगे कैसे, पांचवें में आएंगे ही नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया? इस तरीके से ये कथन करने से और प्रश्नोत्तर करने से ये बात सिद्ध हो गई कि तीनों चाहिए, एक साथ चाहिए, तब जाकर के मोक्ष मार्ग बनेगा। क्लियर है? उदाहरण समझ में आ गया? अब इसी तरीके से उत्पाद व्यय और द्रव्य, इनमें से अकेले अकेले को यहां पर आचार्य भगवान सामने रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अगर सिर्फ उत्पाद रूप ही द्रव्य हो तो द्रव्य में व्यय को हटा दो, द्रव्य में द्रव्य को हटा दो, सिर्फ उत्पाद रूप है, आपको पर्याय उत्पन्न होती है, परिवर्तनशील है प्रति समय, मान लिया, नहीं पर्याय का उत्पाद हो गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या दोष लगता है? देखो, असत की उत्पत्ति होगी, जो सत्य नहीं है उसकी उत्पत्ति होगी, जो फैक्ट नहीं है उसकी उत्पत्ति होगी। कैसे? उदाहरण दे दो। मिट्टी के बिना ही घट की उत्पत्ति होगी, बिना मिट्टी के मिट्टी का घट बनेगा? पर्याय ही उत्पन्न नहीं होगी। आप सिर्फ पर्याय की बात कर रहे हो, उसका कारण जो है वो ले नहीं रहे हो, तो सिर्फ अकेला उत्पाद होकर के भी फायदा नहीं। अगर अकेला व्यय रूप अगर द्रव्य है तो, अगर अकेला व्यय रूप है, अरे ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मतलब नई उत्पत्ति नहीं होना और पर्याय का नाश करते जाना, क्या होगा? जीव द्रव्य में लगा लो, नया जीव कोई उत्पन्न नहीं होगा, और जितने जीव है एक एक करके खत्म होते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा इस धरती पर कोई जीव ही नहीं होगा। होगा क्या? इस तरीके से नया पुद्गल की पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, जो पुद्गल की पर्याय है वो नाश करते जाओ। मतलब कोयला जलाना तो है, लकड़ी जलानी तो है, किंतु उसकी राख नहीं बननी है। होगा?
नहीं होगा। ऐसा सोचने से क्या हो रहा है, दोष आ रहा है, विश्व का ही नाश हो जाएगा, जैसे घट के नाश होने पर मिट्टी का नाश हो जाए। फिर आचार्य कहते हैं चलो सिर्फ द्रव्य रूप है, उत्पाद और व्यय को नहीं मानते हैं, तो क्या होगा, तो पर्याय तो बदलती है, पर्याय बदलती हुई दिख रही है, तो इस वस्तु स्थिति का ही नाश हो जाएगा। क्योंकि जब आपने सिर्फ द्रव्य को माना तो उत्पाद को हटा दिया, व्यय को हटा दिया, मतलब कोई पर्याय बनती नहीं, कोई पर्याय नाश नहीं होती, ऐसा आपका कथन है। किंतु हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं, परिवर्तन होता है, पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय का नाश होता है, तो इस वस्तु स्थिति के उल्टा ये कथन होगा, अर्थात ये भी नहीं चलेगा। फिर अगला ऑप्शन देते हैं आचार्य भगवत, क्या सिर्फ हम उत्पाद और व्यय दोनों रूप ही माने तो, मतलब पर्याय की उत्पत्ति हो रही है और पर्याय का नाश हो रहा है, द्रव्यता की बात नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, इसका मतलब है पर्याय तो बदलेगी किंतु द्रव्य की द्रव्यता का नाश होगा। मतलब कोई जीव है, जीव की पर्याय बदलने से जीव उद्गल हो गया, शाप दे दिया तुम पत्थर हो जाओगे, और जीव का पत्थर हो गया। ऐसा देखने में आता है क्या, आता है। पत्थर को वरदान दे दिया, चलो अब से तुम जीव, तो पर्याय बदली और द्रव्यता भी बदली, पहले द्रव्य पुद्गल था, अब जीव द्रव्य हो गया, चलेगा क्या? आपने पूछा है, आप ही बताओ। आप लोग तो ना गर्दन हिला रहे हो, इतने सीधे सीधे उदाहरण आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न के उत्तर के ऊपर टैक्स तो नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं, अभी तक तो मेरे पास सर्कुलर नहीं आया ऐसा कोई, जीएसटी तो नहीं लग रहा है नया उत्तर बताते वक्त, तो फिर बताओ तो सही उत्तर। सीधी बात है, सीधा सा प्रश्न पूछा मैंने। अगर सिर्फ द्रव्यता रहेगी, मतलब क्या है, पुद्गल की पुद्गलता बनी रहेगी। अगर ऐसा विचार करेंगे, बाकी का विचार नहीं करेंगे, तो अर्थ क्या होगा, उत्पाद नहीं होता, व्यय नहीं होता, ये अर्थ हो गया। क्या ऐसा होता है? हम लोग नई पर्याय उत्पन्न होते हुए देखते हैं, पुरानी पर्याय का नाश होते हुए देखते हैं। मतलब ये जब देखते हैं तो ऐसा कैसे माने, ऐसा कैसे माने कि उत्पाद और व्यय नहीं होता, मतलब अकेला द्रव्य होता है, इस बात का खंडन हो गया कि नहीं हो गया, अपने आप खंडन हो गया। अगर हम सिर्फ उत्पाद ही उत्पाद माने और नाश नहीं माने, क्या ये घटित हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ऐसा घटित कर पा रहे हो, ऐसा देख पा रहे हो, ऐसा अनुभव कर पा रहे हो कि उत्पाद नहीं हो रहा है, सिर्फ नाश ही नाश हो रहा है? लकड़ी को जलाया, जलाया तो लकड़ी के पर्याय का नाश तो हुआ, किंतु दूसरा पर्याय उसमें से उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता है। मतलब अकेला उत्पाद हो, अकेला व्यय हो, अकेला द्रव्य हो, ये तो बात होती नहीं है। तो आचार्य ने अगला प्रश्न पूछा, क्या सिर्फ उत्पाद और व्यय होता है, द्रव्यता नहीं होती है? अगर ऐसा माना जाए तो मतलब एक पर्याय उत्पन्न भी होती है, पुरानी पर्याय का नाश भी होता है, यहां तक की बातें ठीक है, किंतु द्रव्य की द्रव्यता, द्रव्य का जो मूल गुण है वो नहीं बचेगा। अगर ऐसा है तो उदाहरण क्या होगा, आज तक जो पत्थर था, उस पत्थर रूप पर्याय से निकालकर पर्याय बदलकर उसको मैंने मनुष्य बना दिया, तो नई पर्याय का उत्पाद हो गया, पूर्व पर्याय पत्थर का नाश हो गया, और द्रव्यता नहीं बनी रही, पहले पुद्गल था अब जीव हो गया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हो गया, ऐसा भी घटित नहीं होता। तो चारों जो आपने उदाहरण दिए भगवान, ये घटित नहीं होते, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थ ये निकला, इससे ये सिद्ध हुआ, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों भी चाहिए, उसके बिना द्रव्य बनता ही नहीं है। इसलिए ये तीनों की एक रूपता, ये द्रव्य का लक्षण है। आ गई बात समझ में? तो बिल्कुल इस प्रकार की इस चार्ट से ये सिद्ध होता है, जो आचार्य भगवान ने पहले बोला है वही चीज ये सिद्ध करने की, बताने की, कथन करने की एक अलग पद्धति है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये बातें समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम
शेयरिंग को हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे, हाँ किसी ने एक हाथ बीच में मेरे ख्याल से ऊपर उठा था। हाँ जागृति दीदी आप पूछिए तब तक, और कुसुम दीदी आप भी पूछिए, आपकी अगर जिज्ञासा होगी तो पूछिए। वन्ना भैया जी, उत्पाद और व्यय और द्रव्य तीनों एक समय की पर्याय है, क्या बताएं, है ना? तीनों पर्याय एक समयवर्ती है। समयवर्ती है, तो द्रव्य तो हमेशा रहेगा ना, द्रव्य समयवर्ती कैसे? द्रव्य हमेशा रहता है, बट जब एक समय की पर्याय की अपेक्षा से उदाहरण लेते हो तो वो वहां पर उपस्थित है, क्योंकि जो 10 मिनट उपस्थित है वो एक उन 10 मिनट में से एक समय में तो उपस्थित होगा ही होगा, पर हम कथन सिर्फ एक समय की अपेक्षा से कर रहे हैं, ये अर्थ है। वो अनादि अनंत काल तक द्रव्यता बनी रहेगी, किंतु आप कथन एक समय की अपेक्षा से कर रहे हैं, जब अनादि से अनंत काल तक है तो एक समय में तो होगी होगी, ये अर्थ है इसका। ठीक है, कुसुम दीदी पूछिए। भैया कहीं कहीं लिखा रहता है कि ध्रुव ध्रुव, इनमें क्या फर्क है? ध्रुवता इसका अर्थ होता है स्थिरता, अढ़ता, स्थिरता कभी बदलती नहीं है, और ये ध्रुवता होना ये द्रव्यपना है। विशेषण की अपेक्षा से एक क्रिया है और दूसरा विशेषण है, इस अपेक्षा से उसको देख सकते हैं। शब्द ध्रुव से द्रव्य बनता है। ठीक है, हाँ विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए। द्रव्य के लक्षण जो उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये सभी द्रव्यों में लगते हैं ये लक्षण? क्योंकि ये द्रव्य का सामान्य लक्षण है, इसका अर्थ सभी द्रव्यों में पाया जाता है। हाँ, तो इसमें आकाश में कैसा वो उसका मतलब समझ भी नहीं आया, वो कैसा? अब ये आकाश की, अब ये निष्क्रियता क्रिया की अपेक्षा से तो वर्णन नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर किसकी अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से वर्णन होगा, क्योंकि आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इनकी पर्याय कैसे बताई है? इनकी सभी पर्याय जो है ये स्वभावता से होती है, इस प्रकार से बताया है। दो प्रकार की हमने देखी थी ना, एक स्वभावता से होती है और एक परनिमित्तक पर्याय होती है। तो ये सभी यहाँ पर स्वभाव से जब देखेंगे तो स्वभाव से इसमें उत्पाद होता है। जैसे धर्म द्रव्य की पर्याय क्या है? कम डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी वाला होना, ये हमने देखा था। तो ये कैसे होता है? स्वभाव से होता है ना? तो कम डेंसिटी वाले का जब उत्पाद होगा तो ज्यादा डेंसिटी वाले का व्यय होगा उस पर्याय का, और ये पर्याय बदलते वक्त दोनों में गति में सहायक होना, इस गुणधर्म का बने रहना, ये उसकी द्रव्यता है। ये धर्म द्रव्य के बारे में हो गया। आकाश द्रव्य के बारे में भी देखिए, आकाश द्रव्य में उसके अलग अलग आकाश के प्रदेश की अपेक्षा से जब हम देखते, जैसे हमने पूना का आकाश और गुलबर्गा का आकाश इस प्रकार से जब किया था, तो ये एक पर्याय है और वो दूसरी पर्याय है। तो जब आप गुलबर्गा के आकाश में होते हो तो पुणे के आकाश में होते हो क्या? नहीं, तो पुणे के आकाश की पर्याय का नाश हो गया, गुलबर्गा के आकाश की पर्याय का उत्पाद हो गया। किंतु ये दोनों में जब आप एक से दूसरे में जब जा रहे हो या दूसरे में जब दूसरे पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, तो दोनों में अवगाहन देने की शक्ति, अवगाहन देने का गुण जो आकाश का है वो बना रह रहा है, ये उसकी द्रव्यता है। ठीक है, मतलब धर्म द्रव्य में हम लोग ऐसा पकड़ने का, स्पीड कहीं कम रहती, स्पीड कमी ज्यादा, तो ज्यादा पर्याय की द्रव्य उनकी पर्याय की अपेक्षा से तो कथन होगा ना, उसके हर एक की अपनी पर्याय की अपेक्षा से कथन होगा, क्योंकि उत्पाद किसका हो रहा है? उस द्रव्य की पर्याय का हो रहा है। जैसे जीव की बात करोगे तो अगर मुक्त जीव की बात करोगे तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से उसका फर्क वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, तो जो जो द्रव्य है उसके उसके जो जो लक्षण है, जो जो उनके गुण है, उस तरीके से उनको बताया जाएगा, उनकी पर्याय की अपेक्षा से कथन होगा। ठीक है दीदी? नहीं, पर वो धर्म द्रव्य का नाश समझ में, अभी ज्यादा स्पीड मतलब उत्पाद, कम स्पीड मतलब व्यय और ध्रुव। तो स्पीड जब कम हुई तब ज्यादा स्पीड की जो पर्याय थी वो उसका नाश हुआ कि नहीं हुआ? अब 70 से 60 पर आ गए तो 70 की पर्याय का नाश और 60 की पर्याय का उत्पाद। जब 60 से 70 की तरफ जाते हो तो 60 की पर्याय का नाश और उसी समय 70 की पर्याय का उत्पाद। किंतु दोनों भी स्पीड जो है उसमें गति में सहायक ही है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये द्रव्यता बनी रहती है। चलिए हेमांगी पूछिए। वंदना भैया, भैया ये उत्पाद व्यय और द्रव्य सिद्ध भगवान में कैसे घटाएंगे भैया? बताइए। चलिए अब सिद्ध भगवान की पर्याय को ले लीजिए। सिद्ध भगवान में कैसे घटित हो गए? उनके ज्ञान, केवल ज्ञान की अपेक्षा इस समय में जो उनमें झलक रहा है वो जो पर्याय है, उस पर्याय को किस प्रकार से होगा? उस पर्याय में जो ज्ञान है उस ज्ञान की पर्याय बदल रही है, तो एक ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हो रहा है, तो पहले ज्ञान में जो झलक रहा था उस पर्याय का नाश हो रहा है। और पहले भी वो जीव थे, अब भी वो जीव है। पहले भी ज्ञान गुण था, अब भी ज्ञान गुण है। इसके पहले भी केवल अज्ञानी थे, अब भी केवल अज्ञानी है। दोनों पर्याय में वो टिका रहा, ये उसकी द्रव्यता है। भैया वो तो कहे जाते हैं कि उनको 3 लोक और 3 काल को एक साथ जानते हैं, ऐसा कहे जाते हैं। एक साथ और क्रमपद, युगपत भी जानते हैं और क्रम से भी जानते हैं सब पर्याय को। तो अब मान लो इस समय जो जानते हैं, इस समय जानते हैं, ये जरूरी नहीं कि अगली समय में उसी चीज को जाने। क्योंकि जो जैसे दर्पण है, दर्पण में जैसे मालिकाएं रहती है, उस तरीके से आप देख सकते, पॉसिबल है तो दर्पण के सामने अगर पूरा कमरा है तो पूरा कमरा आ सकता है, दर्पण के सामने एक चीज आ गई तो एक चीज भी दिख सकती है जो उसी कमरे का भाग है। इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे उदाहरण पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जब श्रेणिक राजा जब किसी महाराज जी के बारे में उनको जब भगवान को पूछ रहे थे, तो भगवान ने उत्तर तो दे दिया, तो वो उत्तर किसकी अपेक्षा से दिया? उस समय में उस मुनि महाराज की जो पर्याय उनमें झलक रही थी, आगामी पर्याय उनकी जो झलक रही थी, उसकी अपेक्षा से तो उन्होंने उत्तर दे दिया। ये जरूरी नहीं है कि दूसरे दिन वही पर्याय वहां पर झलक रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो केवल ही भगवान की केवल ज्ञान की अपेक्षा से कोई पर्याय ही नहीं बनती। और अगर कोई पर्याय नहीं बनेगी तो द्रव्य की द्रव्यता कैसे बनी रहेगी? पर्याय तो बननी ही बननी है। ठीक है, क्योंकि अगर पर्याय का नाश हो गया तो द्रव्य की द्रव्यता का नाश हो जाएगा। क्योंकि देखो, पर्याय का नाश हो गया तो उत्पाद व्यय का नाश हो गया, उत्पाद व्यय का नाश हो गया तो सिर्फ अकेली द्रव्यता से काम चलेगा? नहीं चलता है। चार्ट से हमने देखा, तो फिर वो द्रव्य ही नहीं बनेगा। तो क्या जीव द्रव्य नहीं है केवली भगवान? राज जो आज है वो भी जानते और कल परसों जो वो भी एक साथ में ही जानते हैं ना भगवान। तो एक साथ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बट कब जानते हैं? इस समय में जानते हैं, अगली समय में वो जानते होंगे ही जरूरी नहीं है। जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए, क्योंकि मुक्त जीव की केवल ज्ञान के प्रति समय झलकने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, उसी की अपेक्षा से उनकी पर्याय मानी गई। आगे चल करके पर्याय के भी बहुत सारे भेद है। पर्याय, सभी पर्याय समान नहीं होती है। पर्याय पर्याय के भी भेद है। स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, और इसके अलावा भी द्रव्य पर्याय, भाव पर्याय, बहुत सारे इसमें भेद है। उसमें आगे चल करके जब पर्याय की चर्चा चलेगी तब आपको समझेगा कि केवली भगवान की पर्याय अलग है और लकड़ी की कुर्सी बनना ये पर्याय पुद्गल की अलग है। दोनों देखा जाए तो पर्याय ही है दोनों भी, किंतु दोनों पर्याय में फर्क है। इस तरीके की बातें आगे आएगी। ठीक है, जैसे गुण की बात जैसे करी हमने, तो सामान्य गुण अलग होते हैं, विशेष गुण अलग होते हैं। देखने के लिए तो दोनों तो गुण ही गुण है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रमोद जी पूछिए। नहीं, मेरे को, मैं इसी में थोड़ा सा क्लियर कर रहा था, मेरे साथ समझ में आ जाए कि वर्तमान में जिस पर्याय को वर्तमान के रूप में देख रहे हैं, उसके अगले पल, अगले समय में उसी पर्याय को भूतकाल के रूप में देखेंगे तो परिवर्तन तो हो गया। बिल्कुल हो गया। प्रत्येक इसीलिए तो ऐसे अभी तक हमने अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय में हाथ नहीं रखा ना, तो और ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नोत्तर के साथ में क्या होता है, सिर्फ ये उस जिसने पर्याय का प्रश्न पूछा है उससे हमारी चर्चा नहीं हो रही, सुनने वाले बहुत सारे हैं, तो उनकी भी भ्रांति ना हो। इसलिए जब जो समय आएगा उसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। इस प्रश्न को हम तभी दिखाएंगे। और केवली भगवान की पर्याय कैसे अलग है ये भी आपको दिखा देंगे। अरविंद जी, अंतिम प्रश्न आपका, बोलिए। अरविंद जी अनम्यूट हो चुका है क्या? हाँ, हो गया, बोलिए। नहीं सर, आपकी माइक में गड़बड़ है, कल भी थी, आज भी माइक में गड़बड़ है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। अनम्यूट तो हो चुका है। माइक का कनेक्शन कल चेक कर लेना, जब लॉगिन करने से पहले माइक जूम में चेक कर सकते हो माइक कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, और किसी का प्रश्न है?
चैट में एक, हाँ अनिता दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, हाँ दीदी प्रतिवंदना। ये विषय तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे आलाप पद्धति पढ़ने से तो और विषय बहुत अच्छा खुलता है। हम्म, आलाप पद्धति में बहुत अच्छा खुलता है ये विषय तो। हाँ देखो ये आलाप पद्धति में क्या होता है, आलाप पद्धति में कोई भी विषय को अलग अलग एंगल से, उसको अलग अलग संबंधों से एक पर्याय की दूसरी पर्याय के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। जैसे हमने घुमटसार के समय भी किया था, घुमटसार जीवकांड की जब आलाप पद्धति जब हमने की थी, तो भाई अगर आप एक मार्गणा की बात कर रहे हो तो उस मार्गणा में बाकी मार्गणा की अपेक्षा से भी बताओ, गुणस्थान की अपेक्षा से भी बताओ, है ना। जैसे गति मार्गणा है, गति मार्गणा का भेद क्या है, मनुष्य गति मार्गणा। तो मनुष्य गति मार्गणा को हम जीव समास की अपेक्षा से देखेंगे, मनुष्य गति मार्गणा को हम पर्याप्ति की अपेक्षा से देखेंगे, उसमें कितने प्रकार के योग होते हैं तो योग मार्गणा की अपेक्षा से देखते हैं, कौन से प्रकार की काय आती है तो काय मार्गणा की अपेक्षा से देखते हैं। एक ही चीज का अलग अलग एंगल से विचार करना, ये आलाप पद्धति कही जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो वहां पर और भी ज्यादा उसका विचार अलग अलग एंगल से होता है। बट आलाप अधिकार पढ़ने से पहले सावधान, आलाप पद्धति पढ़ने से पहले सावधान, उसके लिए पूरा बेस रेडी होना चाहिए, है ना। अगर सभी मार्गणाओं को नहीं जानोगे, सभी गुणस्थान को नहीं जानोगे, सभी प्ररूपणाओं को नहीं जानोगे, तब जाकर के जीव के बारे में आलाप पद्धति में नहीं समझ सकते। इस तरीके से हमको पहले गुण को समझना है, पर्याय को समझना है। अभी तो एक एक लक्षण की अपेक्षा से जा रहे हैं, अभी बंध कैसे होता है उनको समझना है, ये सारी। फिर काल द्रव्य को तो अभी तक देखा ही नहीं है ना, डिटेल्स में जाकर के, क्योंकि पर्याय जो होती है, पर्याय समय की अपेक्षा से होती है। फिर वो व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ज्यादा देर तक टिकने वाली, कम देर तक टिकने वाली, ऐसे अलग अलग तरीके से उनका वहां पर वर्णन चलते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये होता है। तो आज के स्वाध्याय का समय आपका पूरा हो रहा है। आज के स्वाध्याय को अपने गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।